Good afternoon students, welcome to today's video lecture of efficient derivatives. We had solved few questions of exercise 11.3. Okay, now let me give you few important results and then I will continue with the exercise. Okay, दो तीन important results आपको याद रखने हैं. Important results. Okay, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे. पहला रिजल्ट है limit x tends to a, limit x tends to a, limit x tends to a, x raised to n. लिमिट x tends to a, x raised to n. x की जगह पे a को सब्स्टिट्यूट कर देने का you will end up getting a raised to n. सिंपल रिजल्ट याद रखना है. That is therefore दो बार लिखो. लिमिट x tends to a, x raised to n. आप कैसे याद रखोगे? x की जगह पे x raised to n लिखे. x का पावर कुछ भी हो, वेरिएबल x है, कांस्टेंट a है, तो लिमिट x tends to a, x raised to n आप कैसे लिख सकते हो? a raised to n. ये आपको याद रखना है. अगर इसका एग्जांपल फर्स्ट, अगर l है limit x tends to 3, x raised to 4. ये रिजल्ट के फॉर्म में आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे हो सकते हो x raised to 4 पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और लिमिट x tends to x raised to n, सीधा आंसर x की जगह पे 3 लिख दो, 3 raised to 4, कितना आंसर आएगा? सिंपल. सेकंड, l is limit x tends to -2, x raised to 3, x tends to -2, x raised to 3. So limit x tends to a, x raised to n. इसके फॉर्म में है limit x tends to a, x raised to n, x cube है, x cube. ओके, x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट क्या कर दो डायरेक्टली -2, so -2 raised to 3, -2 raised to 3 क्या होता है? -2 into -2 4, -8. सिंपल. आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. तो पहला रिजल्ट लिमिट x tends to x raised to n is a raised to n. तो ये दो रिजल्ट्स आपको समझ में आ गए. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद रखना है और 1 मार्क के लिए उसका काफी अच्छा एप्लीकेशन आपको मिलेगा कि लिमिट x tends to a, limit x tends to a, x is a variable, a is a constant, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. क्या याद रखना है? लिमिट x tends to a, तो नीचे x tends to a है तो नीचे x minus a होना चाहिए, x minus a होना चाहिए और x का पावर n minus a का पावर भी n होना चाहिए. So limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा n into a raised to n minus 1, n into a raised to n minus 1. ये रिजल्ट आपको सीधा याद रखना है. दो बार लिख दो. लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. ये रिजल्ट क्या है? समझो इस रिजल्ट को. लिमिट x tends to a, x इस पे अप्रोच कर रहा है a को, तो नीचे x minus a आएगा. वेरिएबल कांस्टेंट, सो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल x का पावर n माइनस कांस्टेंट a का पावर भी n. तो लिमिट x tends to a, x raised to n माइनस a का भी पावर n होना चाहिए अपॉन x minus a होना चाहिए. इसका रिजल्ट क्या है? n into a raised to n minus 1. They are not going to ask you the proof. तीन बार लिखो. Limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is n into a raised to n minus 1. Let me give you example of this question. अगर exercise या example में ऐसे कोई भी question है, तो वैसे questions I will prefer to solve. Okay, I will prefer to solve. Okay. Let me give you one more example, one or two examples of this. First, L is, suppose the teacher asks L is limit x tends to 2, x cube minus 8 upon x minus 2, x cube minus 8 upon x minus 2. Okay, तो इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो कैन आई राइट दिस एज लिमिट x tends to a, a की जगह पे 2 है, x cube माइनस कैन आई राइट a as 2 cube अपॉन x minus 2 आया कि नहीं? x minus 2 आया कि नहीं? यस. तो ये कौन से फॉर्म में है ना? अगर आप ये रिजल्ट अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, वो क्या होता है? n into a raised to n minus 1. तो a की जगह पे 2 और n की जगह पे 3 है. तो ये रिजल्ट अगर मैं सीधा अप्लाई करूं, सीधा मैं रिजल्ट अप्लाई करता हूं, कुछ भी फैक्टराइजेशन, अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन नहीं आता,
a क्यूब माइनस b क्यूब का, वैसे हम विदाउट फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हो जाएगा n क्या है, n की जगह पे 3 है इनटू a की जगह पे 2 है, 2 रेज टू 3 minus 1, so 3 into 2 square, so 3 into 4, 3 into 4, 3 into 4 क्या होता है 12, that is the answer, simple, which is equal to 3 into 4 which is 12. 1 mark के लिए बहुत easy question, I hope I'm clear, और एक बार और कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा तब भी आपको ये समझ में आएगा। ओके, लिमिट, okay, one more easy question is that second, suppose n is limit x tends to suppose I write limit x tends to x raised to 4 minus 1 upon x minus 1. Suppose इसका आपको फैक्टराइजेशन दिया, बहुत easy question. Can I write this as limit x tends to 1, x tends to x raised to 4 minus 1 can be written as 1 raised to 4 upon x minus 1. कौन सा फॉर्म में हो गया? Now limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a का रिजल्ट क्या होता है? n into a raised to n minus 1, n into a raised to n minus 1. तो ये लिमिट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? n की जगह पे क्या दिख रहा है यहाँ पे n की जगह पे 4 और a की जगह पे 1, a की जगह पे 1 और n की जगह पे 4. So n into n मतलब 4 into a raised to 1 raised to 4 minus 1 आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 into 1 cube 4 into 1 4 dot 1 मतलब 4 into 1 that is 4 finished. That is ऐसा अगर कहीं पे एग्जांपल है तो I will prefer to solve. Okay, now there is one example. Example number 3 उन्होंने दिया है, तो वो चीज मैं साथ में सॉल्व करूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप देखो दिया है एक्सरसाइज में ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं, बट फर्स्ट लेट मी सॉल्व 2 1 ये दो मैंने सम्स किए। अब मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन देता हूं कि फाइंड L. ओके, द थर्ड वन इज L इज limit x tends to 3, limit x tends to 3, okay, x square minus 9 upon x cube minus 27. ठीक, अब ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो, पर अगर आपको नीचे के डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो देखो फिर इसको मैं कैसे लिखता हूं. दिस क्वेश्चन आई कैन राइट एज इज इक्वल टू लिमिट x tends to 3 x square x का पावर 2 माइनस कैन आई से 3 का पावर भी a की जगह पे 3 है, a की जगह पे 3 है तो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और यहां पे देखो आप x क्यूब माइनस ये 3 क्यूब है, 3 क्यूब वैसा है. ओके, तो ये x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n, तो इधर a तो 3 है पर इधर n कितना है 2 और इधर n कितना है 3. कौन सी टर्म मिसिंग है? लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस से मिसिंग है. अब देखो मैं क्या करता हूं, हियर x टेंड्स टू 3 तो उसका मतलब x कैन नॉट बी 3, therefore can I say x minus 3 is not equal to 0. तो नॉन जीरो नंबर को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, सो मल्टीप्लाई and divide by x minus 3 not equal to 0 in numerator and denominator. तो ये L क्या हो गया? L हो जाएगा limit x tends to 3 और यहाँ पे मेरे पास आएगा x square minus 3 square upon x minus 3. तो यहाँ पे कैंसिल होने के लिए x minus 3 upon x cube minus 3 cube. ठीक है? ओके, ये क्वेश्चन था, तो इसको बनेगा x square minus 3 square x cube minus 3 cube. अब रिजल्ट क्या था? लिमिट x tends to a x raised to a minus a raised to n upon x minus a मतलब x tends to a x minus 3 x tends to a में x minus a हो जाएगा, x tends to 3 इक्वल साइड x minus 3 वाला टर्म मिसिंग है तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. तो ये अब ये रिजल्ट अप्लाई हम कर सकते हैं. दिस इज आवर स्टैंडर्ड 1 मार्क क्वेश्चन, इजी 1 मार्क n into a raised to n minus. अब आप अगर ध्यान से देखो तो लिमिट ऑफ पहला into लिमिट ऑफ दूसरा, और ये लिमिट जब मैं इसका लिमिट लूंगा तो
तो इस फॉर्म में, और जब इस फंक्शन का लिमिट लेना है तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो ये 1 अपॉन लिखा। तो आप समझो मैं इसका रिजल्ट कैसे लिखता हूं, लिमिट ऑफ फर्स्ट इनटू लिमिट ऑफ टू, लिमिट ऑफ फर्स्ट इनटू लिमिट ऑफ सेकंड। तो पहले का लिमिट कैसे निकालूंगा आप समझो। देयरफॉर l इज a की जगह पे क्या है 3 और इधर n की जगह पे क्या है 2, तो n इनटू a रेज़ टू n माइनस 1, n मतलब 2 इनटू 3 रेज़ टू 2 माइनस 1, ये आ गया इनटू। अब मुझे इसका लिमिट ढूंढना है, इसका लिमिट x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a के फॉर्म में नहीं, रेसिप्रोकल है, तो इसका रिजल्ट 1 अपॉन हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा इनटू 1 अपॉन इधर x रेज़ टू a, a की जगह पे 3 है और n की जगह पे क्या है, n की जगह पे भी 3 है, सो 1 अपॉन n इनटू n मतलब 3 इनटू a रेज़ टू 3 रेज़ टू 3 माइनस 1। ये मैंने अभी क्वेश्चन देख के जस्ट आई मेड अ क्वेश्चन, अब इसका आंसर राइट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले का लिमिट और ये दूसरे, अब आप इसको सॉल्व करो। सो देयरफॉर l इज 2 इनटू 3 रेज़ टू 2 माइनस 1 इज 3 रेज़ टू 1, ओके, इनटू 1 अपॉन 3 इनटू 3 स्क्वायर, फिनिश। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन, these questions are better than the questions given in the textbook. So 2 into 3 और नीचे कितना है 3 into 3 square 9, 3 3 gets cancelled, answer is 2 by 9, 2 by 9, yes 2 by 9 30। अब ऐसे दो तीन क्वेश्चंस जो इजी वाले वर्जन दिए हैं टेक्स्ट बुक में, सो आई विल सॉल्व दोस क्वेश्चन। और हो सकता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करूं उसके बीच में आई माइट गिव यू 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट इन अवर टेक्स्ट बुक एंड व्हिच आर गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो मैं एक्सरसाइज 13.1 में ऐसे क्वेश्चन नंबर दिस, देयर आर 2 क्वेश्चंस 12 और 10। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, l इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, x टेंड्स टू माइनस 2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2, ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम लोग, अपॉन x प्लस 2। कैसे मैं कन्वर्ट करता हूं जरा ध्यान से देखिए। सो l इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, what is 1 upon a? 1 upon a is a raised to minus 1, so 1 upon x can be written as x raised to minus 1 plus 2 raised to minus 1 और नीचे आएगा x plus 2। So this question can be written as, just 1 minute, okay, wait, थोड़ा चेंज करना है, पहले एक इजी वाला क्वेश्चन करता हूं तो आपको तुरंत उसका एप्लीकेशन आएगा, फिर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं बिकॉज प्रैक्टिकल में मजा नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन अपन चेंज करते हैं, ओके, इजी है। लिमिट अब वेरिएबल और चेंज, वेरिएबल क्या है z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1, फिर कितना लिखा है z रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन z रेज टू 1/6 minus 1, okay, 1 raised to any fraction 1 ही होता है, so therefore l becomes, therefore this question I can write as limit z tends to 1, z raised to 1/3 minus 1 can be written as 1 raised to 1/3 और नीचे मैं लिख सकता हूँ z raised to 1/6 minus 1 raised to 1/6, okay। अब अगर आप ध्यान से देखो कौन सी टर्म मिसिंग है, यहाँ पे x की जगह पे z है और a की जगह पे 1 है। लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ज्यादा टेंशन नहीं लेगा, z टेंड्स टू 1 है, z का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3, तो नीचे z माइनस 1 मिसिंग है। हियर समझो इसके पहले वाला जो भी मैंने क्वेश्चन किया वैसे ही है, हियर z टेंड्स टू 1, देयरफॉर z कैन नॉट बी 1, देयरफॉर z minus 1 is not equal to 0। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड, multiply and divide by z minus 1 which is not equal to 0 in numerator and denominator, so therefore ये l इसमें कन्वर्ट हो गया, लिमिट z tends to 1, z raised to 1/3 minus 1 raised to 1/3
होल अपॉन मैं लिख रहा हूं z-1, ओके ठीक है। और ये z-1 कैंसिल करने के लिए इधर लिखा z-1 अपॉन z रेज टू 1/6 माइनस 1 रेज टू 1/6। ओके नाउ लिमिट, हमारा रिजल्ट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या होता है n इंटू a रेज टू n माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और कांस्टेंट क्या है a, यहाँ पे वेरिएबल क्या है z और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट है, x अप्रोचिंग a, वेरिएबल अप्रोचिंग कांस्टेंट, सो वेरिएबल अप्रोचिंग कांस्टेंट z टेंड्स टू 1, सो z-1 भी है z-1 भी है, सेम रिजल्ट है। पर आंसर क्या आना चाहिए, इधर वेरिएबल x है इधर वेरिएबल z है, तो कोई टेंशन नहीं। ओके, पर अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसी फॉर्म में ये रिजल्ट है, और अगर आपको ये रिजल्ट आता ये था, अब आप इसी रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो, दैट इज अगर मुझे लिखना है लिमिट z टेंड्स टू a, और अगर एग्जाम में आता है z रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन z माइनस a, व्हाट्स द बिग डील, क्या आएगा n इनटू a रेज टू n माइनस 1, सेम तो फॉर्म है, इधर खाली वेरिएबल चेंज होता है, वेरिएबल x है इधर वेरिएबल z है, क्या फर्क पड़ेगा, टाइप तो वही है, तो वो रिजल्ट हम लगाएंगे। सो देयरफॉर L इज आपको याद रखना है कि यहाँ पे a की जगह पे 1 है, और इस फ्रैक्शन में इधर जब मैं रिजल्ट लगाऊंगा तो n की जगह पे 1/3 है, तो इधर आएगा आंसर n मतलब क्या 1/3 इनटू 1 रेज टू a रेज टू n माइनस 1, मतलब 1 रेज टू 1/3 माइनस 1, ये हो गया हमारा पहला लिमिट, ये निकाला। और इसका लिमिट निकालना है तो उसका लिमिट रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, सो 1 अपॉन रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, उल्टा है तो 1 अपॉन जाएगा, 1 अपॉन n क्या है 1/6, सो 1 अपॉन 1/6 इनटू a की जगह पे 1 है, सो 1 रेज टू 1/6 माइनस 1, सिंपल। अब इसको जरा सॉल्व करो, देयरफॉर l कितना आएगा 1/3 इनटू 1 रेज टू, व्हाट इज 1/3 माइनस 1, 1 रेज टू माइनस 2/3, और यहां पे हमने डायरेक्टली किया होगा तभी चलता, 1/6 n मतलब 1/6 into 1 raised to 1/6 minus 1 मतलब 1 raised to minus 5/6। अब आप क्या करो, इजीली 1/6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1/6 न्यूमरेटर में चला जाएगा, therefore L कितना आएगा 1/3 into 1 upon 1 raised to 2/3 into 1 upon 1/6 तो 6 ऊपर into 1 raised to 5/6, 1 raised to 5/6। अब आपको पता है कि 1 raised to कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन 1 होता है, सो 1/3 into 1 into 6, तो आंसर क्या आएगा 2, सिंपल है इक्वेशन। देयरफॉर L क्या ये है 1/3, ये है 1 upon 1, ये है 6 into 1, तो 3 और 6 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 2, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 2, यस परफेक्ट। सो L इज 1 into 1 into 2 into 1, सो L इज 2, सिंपल क्वेश्चन था। और हाँ, मैंने आपको एक रिजल्ट आप लिखो, मतलब आपको ये याद रखना है कि लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। देखो मैं क्या लिखता हूं रिजल्ट, एक नोट याद रखो, लिमिट obviously function limit is independent of variable, limit is independent of variable। उसका मतलब क्या कि हमारा रिजल्ट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज टू n क्या था a रेज टू n, हाँ ना, इधर वेरिएबल क्या था, इधर वेरिएबल क्या था x, पर x की जगह पे अगर वहां पे वेरिएबल y भी हो, लिमिट अगर y टेंड्स टू a y रेज टू n होगा, तो y की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 3 मतलब a रेज टू n ही होने वाला है। सो दैट इज सिमिलरली ऐसे मैं लिखता हूं, मतलब लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, रिजल्ट का टाइप चेंज नहीं होता है, लिमिट का टाइप चेंज नहीं होता है, आप समझे, लिमिट का टाइप चेंज
नहीं होता है, रिजल्ट का टाइप चेंज नहीं होगा, एप्लीकेशन वही होगा। लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल मतलब इधर x टेंड्स टू a, x रेज टू n है तो वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो पैटर्न तो वही है, तो रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट जो अभी मैंने आपको सिखाया वो था लिमिट x टेंड्स टू a, वेरिएबल x कांस्टेंट a, और फिर क्या था x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसको मैं कैसे याद रखता हूं, वेरिएबल रेज टू n माइनस कांस्टेंट रेज टू n अपॉन वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल अप्रोचिंग कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या था, वो सेम नंबर x का पावर n, a का पावर n, n इनटू a रेज टू n माइनस n। सिमिलरली अगर हम रखते हैं वेरिएबल z तो क्या फर्क पड़ता है, या h टेंड्स टू a, अगर वेरिएबल h रखता हूं तो यहां पे क्या आना चाहिए, वेरिएबल h रेज टू n माइनस कांस्टेंट a रेज टू n अपॉन h माइनस a, तो भी आंसर क्या आएगा n इनटू a रेज टू n माइनस 1। ओके, कुछ वर्ड बोलेंगे सर हमेशा a क्यों रखते हो, ओके मैं भी कर देता हूं, मैं भी कर देता हूं, तो टाइप तो वही रहेगा, वेरिएबल कौन है h, कांस्टेंट कौन है b, तो ये टाइप क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेज टू n माइनस कांस्टेंट रेज टू सेम नंबर h रेज टू n माइनस b रेज टू n अपॉन वेरिएबल h माइनस कांस्टेंट b। तो ये फॉर्म में हो गया, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, वो सेम नंबर n, h और b का पावर क्या है n इनटू कांस्टेंट b रेज टू n माइनस, सिंपल। हियर n इज अ फिक्स्ड नंबर, फ्रैक्शन भी हो सकता है। आई होप आई क्लियर। सो लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, आप समझ गए। सी टेक्स्ट बुक में बहुत अजीबोगरीब तरीके से दिया है, सो यू मस्ट understand the way I am connecting all the things. If you will not, then you are putting yourself in trouble and you are making a joke of my hard work. Please don't let that thing happen. Okay, now exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं। L कितना था, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, और यहां पे था 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे था x plus 2. And you see the way I am converting this sum into this type. Be very very careful. Already मैं LCM लेके सॉल्व कर चुके हैं, but sometimes अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। Can I write this as 1 upon x minus of minus 1 by 2? Can I write this as 1 upon x minus 1 upon minus 2? Okay. नीचे वाले x plus 2 को कैसे लिखता हूँ, x minus of minus 2, ये सॉल्व। ऐसा मैंने क्यों लिखा आप समझोगे, ओके ऐसा मैंने लिखा और क्यों लिखा है, थिंक यू विल अंडरस्टैंड। वो रिजल्ट अगर आप समझ गए हो तो आपको आराम से समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है जस्ट गिव मी 1 or 2 minutes you will understand. So L is अब now 1 upon a क्या होता है, now 1 upon a क्या होता है, a raised to minus 1। तो L लिमिट x टेंड्स टू किसको अप्रोचिंग नंबर है -2, और कैन आई राइट 1 upon x 1 upon a raised to minus 1 1 upon x क्या हो गया, x raised to -1 माइनस ऑफ 1 upon -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कैन आई राइट 1 upon -2 एज -2 raised to -1 अपॉन क्या आया, x minus of -2। कैन यू अंडरस्टैंड? और दूसरा लिखता हूं लिमिट x tends to -2, वेरिएबल x approaching -2, वेरिएबल x approaching constant -2, फिर वेरिएबल x का पावर है -1 माइनस कांस्टेंट x का पावर भी है -1 सेम पावर अपॉन वेरिएबल x माइनस ऑफ कांस्टेंट -2। और द फॉर्म में हो गया लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया। दैट्स व्हाई सी व्हाट विल हैपन इन द reference books or solution of many teachers, majority of the digest or you can say reference books and solution of many teachers, सीधे क्वेश्चन से वो लोग ये लिखेंगे। मैं 2-3 से ज्यादा लिख रहा हूँ, you might find this boring but you must understand, आपके बेटर के लिए है। Now limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a क्या था, ये रिजल्ट था n into
a raised to n minus 1. Yes, perfectly in this form. So apply that result and you will understand. Therefore ये हो गया n is a की जगह पे -2 और n की जगह पे -1. So रिजल्ट क्या है? n into n कितना है? -1 into a कितना है? -2 into -1 -1. n हो गया -1 into -2 raised to -2. So n हो गया -1 into 1 upon a क्या था? 1 upon a क्या था? a raised to -1. So -2 raised to -2 क्या होगा? 1 upon -2 का स्क्वायर. तो देखो बेसिक्स है सारे. So l is -1 into 1 upon -2 का स्क्वायर. तो l क्या आएगा? l आएगा -1 into 1/4. So l is -1/4. I believe that was the answer only. Question number 12. Question number 12. Listen. अब कौन सा क्वेश्चन बच गया है? क्वेश्चन नंबर 6 बच गया है ना. क्वेश्चन नंबर 6 जो चेंज हो गया है तो उसको करने के लिए मुझे आपको एक दूसरा मेथड सिखाना पड़ेगा. Okay, I will have to teach you another method which is known as change of limit. Change of limit. मतलब you understand? Change of. Okay, I will not give the heading change of limit. मैं कैसे चेंज करता हूं एक अलग से टॉपिक है. Let me solve one or two questions. You will understand in a better way. Okay, क्वेश्चन है लिमिट. सपोज लिखो लेट L is equal to find let L. ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखो. ओके फर्स्ट चेंज. हाँ अभी मैं सिखा देता हूं. ओके फाइंड लिमिट. फाइंड लिमिट क्वेश्चन है x tends to 0. Find question में है example है. Okay yes it is given example 3 में दिया हुआ है. The second part find limit x tends to 0 x plus 2 raised to 5 minus 32 upon x upon x upon x. अब आप देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं. Find limit x tends to 0. Find limit x tends to 0. Find limit x tends to 0. और फिर है x plus 2 raised to 5 upon minus 32 upon x. अच्छा क्वेश्चन एक मार्क है, इसको आप L रखो. L is limit x tends to 0 x plus 2 raised to 5 minus 32 upon x. Okay. इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. x plus 2 raised to 5. What is 32? 2 raised to 5. पहले वो मैं लिख देता हूँ. Limit x tends to 0 x plus 2 raised to 5 है और ये 2 raised to 5 है. तो अंडरस्टूड. मतलब आप देखो x plus 2 raised to 5 माइनस यहाँ पे क्या है 2 raised to 5. ये भी 2 raised to 5 है. मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो जो रिजल्ट हमने आपको सिखाया लिमिट x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a में कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो क्या करने का, ये जो x plus 2 है, ये जो पूरा x plus 2 है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो x plus 2 को आप एक दूसरा वेरिएबल सोचो. लेट आप समझो लेट x plus 2 is I will go with t. तो वेरिएबल x था यहाँ पे. इस क्वेश्चन में वेरिएबल x है. अब x plus 2 is t तो अब वेरिएबल t हो गया. नाउ x plus 2 is t. x plus 2 is t. therefore x क्या मिलेगा? x plus 2 is t में कर रहा हूँ. x plus 2 को मैं t रख रहा हूँ. अब वेरिएबल यहाँ पे x है और अब वेरिएबल यहाँ पे t है. अब यहाँ पे वेरिएबल x इसको टेंड कर रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है? 0. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. x approaches 0. Therefore x plus 2 approaches. क्या करने का? x की जगह पे 0 सोचने का. 0 plus 2. Therefore x plus 2 is t. x plus
plus 2 approaches 0 plus 2. So it approaches 0 plus 2 is 2. So what I can write? Therefore, सीधा मैं लिखता हूँ x plus 2 approaches 2 और x plus 2 क्या है? t. Therefore t approaches 0. वो हो गया t approaches 0. अरे 2 आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? t approaches 2. What I am doing here is that ये लिमिट में वेरिएबल x है. अब ये x plus 2 को एक अपना जो रिजल्ट है उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने x plus 2 को t लिया, तो वेरिएबल x है वो कन्वर्ट हो गया t में. तो अब लिमिट का क्वेश्चन x टेंड्स टू 0 x में नहीं चाहिए, मुझे पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट करना पड़ेगा वेरिएबल t में. x plus 2 क्या है? t. x टेंड्स टू 0 तो x plus 2 किसको टेंड करेगा? x की जगह पे 0 रख देने का, तो 0 plus 2 को टेंड करेगा, मतलब टेंड्स टू 2. सो x plus 2 टेंड्स टू 2. अब देखो x किसको टेंड कर रहा है? 0 को, तो x का वैल्यू आप रखो 0.000001, तो x plus 2 क्या आएगा? 2.00001, तो 2 के पास ही गया. x की वैल्यू आप रखो -0.00001, तो x plus 2 क्या आएगा? 1.999999, तो मतलब x plus 2 2, मतलब t 2 के पास ही जाएगा. आप समझ गए? यस. सो अब मैंने किस में कन्वर्ट किया? x plus 2 t रखा, x टेंड्स टू 0 है, x plus 2 किसको टेंड कर रहा है? 2 को, और x plus 2 क्या है? t. पर क्वेश्चन में x भी है. नाउ हियर x plus 2 क्या था? t. तो x वेरिएबल x इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t क्या आएगा? t minus 2. तीनों चीजें मैंने हाईलाइट कर दी. अब आप इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं. सो दिस क्वेश्चन बिकम्स l is limit x tends to 0 था वेरिएबल x, और यहां पे कितना था? x plus 2 raised to 5 minus 32 upon x. ओके, तो therefore l किसमें कन्वर्ट हो गया? लिमिट x tends to 0. कैन आई राइट x plus 2 as t? x plus 2 क्या था? t. सॉरी. अब यहाँ पे हमने x plus 2 को क्या लिखा था? t. So t raised to 5. हमने x plus 2 को क्या रखा है? t. मतलब वेरिएबल x से किस पे चेंज हो रहा है? t. तो x tends to 0 था, x tends to 0 था, तो तब t किसको टेंड कर रहा है? 2 को. t किसको अप्रोच करेगा? तो लिख लो हमने पहले लिमिट t tends to 2. अब सब कुछ t पे लिखेंगे. x plus 2 क्या है? t. t raised to 5 minus 32 upon x क्या है? t minus 2. Don't you think आगे आंसर 32 आप क्या लिखोगे? 2 raised to 5. Okay. Maybe only one or two students would have understood. कोई बात नहीं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में तो ही है, पर ऐसे मैं 3-4 और दो नहीं करूंगा. So you will understand. So l is limit of variable किसमें कन्वर्ट होगा? t tends to 2, t raised to 5 minus 2 raised to 5 upon t minus 1. हो सकता है this can count for your 2 marks. ये पूरा आपका सॉल्यूशन का ही पार्ट है. आप जो स्टेप स्किप कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, पर इतना तो आपको लिखना पड़ेगा. अब रिजल्ट क्या था? लिमिट, अब यहाँ पे वेरिएबल t है, मैं लिख देता हूँ हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a. वही रिजल्ट है, इज इक्वल टू n इनटू a रेज़ टू n माइनस 1. ठीक है, लिमिट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a की जगह पे 2 और n की जगह पे 5, तो सीधा आंसर n क्या आएगा? n इनटू 5 इनटू 2 रेज़ टू 5 माइनस. सो l इज 5 इनटू 2 रेज़ टू 4. l कितना हो गया? l कितना हो गया? l हो गया 5 into 16, so l is 80. Not a question in the next question. That you understand? Yes. Okay. कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके एक्सपांड करेंगे. Personally, I not prefer that method. I will prefer this method only. Okay. Try to understand, please. Okay. Now let me do example number. First, let me do example number 3. Okay, example number 3 मैं कर रहा हूँ. उसका first L क्या है? You will understand this whole thing. ऐसे में 2-3 क्वेश्चंस होंगे. अब समझो. Okay, what is L? Simple question. L is limit x tends to, आप खुद ही कर सकते हो, x tends to 1, x raised to 15 minus 1 upon x raised to 10 minus 1.
और अगर आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। x रेज टू 15 -1 अपॉन x रेज टू 10 -1। तो what I will write, L is limit, मैं लिखूंगा x tends to 1, x tends to a, can I write this as x raised to 15 minus 1 raised to 15 upon, can I write, अगर ये x raised to 10 है तो can I write this as 1 raised to 10, yes, this is 1 raised to 15 और यहाँ पे है 1 raised to 10, कौन सी टर्म मिसिंग है, x, limit x tends to a, x raised to minus a, x minus a, x minus a की जगह पे क्या दिख रहा है बात, तो x tends to x minus x tends to x minus 1, हाँ here x minus 1 मिसिंग है, here x tends to क्या है 1, so therefore x cannot be 1, therefore x minus 1 cannot be 0। आप समझ गए, तो क्या करेंगे, multiply and divide by x minus 1 which is not equal to 0 in numerator and denominator, तो सीधा हमारा रिजल्ट के फॉर्म में ही आ जाएगा, ठीक है। So therefore L क्या हो गया, limit x tends to 1, limit x tends to 1, x raised to 15 minus 1 raised to 15 upon x minus 1। x की तरह मत लिखना, इतना लिखने के बाद you write this way only, no teacher will give you wrong, okay, then you mention the result, please write in the same way I am writing, okay, it will help you for your benefit, okay, result में therefore L क्या हो जाएगा, therefore L क्या हो जाएगा, कौन से फॉर्म में है, limit x tends to x raised to minus a raised to upon x minus a divided to a raised to minus 1, इधर a की जगह पे कौन, n की जगह पे इधर 15 और इधर n की जगह पे 10 और a की जगह पे तो 1 है, तो पहले रिजल्ट में n कितना है 15 into 1 raised to 15 minus 1, इसमें कॉम्प्लीमेंट और इसको 14 लिखो और इधर रेसिप्रोकल है इसलिए 1 upon n लिखना है 10 into 1 raised to 10 minus 1। टेक्स्ट में कैसे लिखा है, हाँ वो डिवाइड बाय ऑल दैट नॉनसेंस दे आर राइटिंग, आप लोग और मिस्टेक करोगे, सो प्लीज बी केयरफुल एंड सी द वे आई एम डूइंग, ओके। अब और वो जिसमें मैंने वो लिमिट चेंज की थी वैसे मैं और 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, एक्सरसाइज में भी है, एग्जांपल में भी है, एंड वन मोर क्वेश्चन आई विल डू। सो 15 into 1 raised to 14 you can write 15 into 1 raised to 14 into 1 upon 10 into 1 raised to 9, finished। 15 into 1 raised to 14 1 होता है into 1 upon 10 raised to 1, okay, 1 upon 10 into 1 upon 1, 3/2 है, 3/2, 5 3s are 5 2s are, so L is 3 into 1 into 1 upon 2 into 1, finish 3/2, check your answer, yes perfect, so L is 3/2, 5 3s are 5 2s are, वैसे मैं नहीं बता रहा, सिर्फ आपको और वो लिमिट चेंज वाले क्वेश्चंस में बता रहा, मतलब वेरिएबल अब चेंज होगा, नॉट चेंज ऑफ द वेरिएबल, सॉरी चेंज ऑफ द वेरिएबल, लिमिट के क्वेश्चन, ओके ये टाइप है चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, ओके इन लिमिट्स, मतलब लिमिट्स वाले क्वेश्चन में चेंज ऑफ वेरिएबल, वैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो जो मैंने x plus 2 raised to 5 वाला रखा है, ओके एग्जांपल 3 में ये सेकंड है, ओके व्हाट इज गिवन, L लिखो, L is limit x tends to 0, x की स्क्वायर अप्रोच कर रहा है 0 और यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x minus 1 upon x, can I write 1 plus x as 1 plus x is half, तो वो आप लिख दो, लिमिट x tends to 0, इसको मैं लिख देता हूँ 1 plus x raised to half minus 1 plus x raised to half minus 1 upon 1 plus x upon x, ठीक है। अब आप जरा सोचो 1 plus x को मैंने क्या लिखा है, ये 1 plus x raised to half हो गया माइनस, ये जो 1 है ठीक है, मैंने इधर 1 ही लिखा, बट 1 कैन बी रिटन एज 1 raised to half,
ओके, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन इन्वॉल्व्स, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 plus x raised to half minus 1 raised to half, मतलब x से something raised to n minus the number raised to n, और अगर आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, x की जगह पे 0 लिखना सब्स्टिट्यूट करो 1 plus 0, x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो 1 plus 0, तो ये 1 plus x 1 को अप्रोच करेगा। तो हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट कब चेंज करेंगे आप समझो, लिमिट कब चेंज करेंगे, जब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ये 1 plus x रूट ऑफ 1 plus x को मैं लिखा 1 plus x टेंड्स टू हाफ। अब x अप्रोचेस 0, नीचे का टेंशन नहीं, 1 plus x रेज टू हाफ, तो इस 1 को मैं 1 रेज टू हाफ लिख सकता हूं, तो इधर भी हाफ और इधर भी हाफ आ जाएगा। ओके, मैं इसको लिखता हूं 1 रेज टू हाफ, मैं लिख देता हूं इसको 1 रेज टू हाफ। आई होप नो प्रॉब्लम, मैंने लिखा 1 plus x रेज टू हाफ, तो ये 1 को मैं लिखा 1 रेज टू हाफ। आई होप नो प्रॉब्लम। अब आप देखो कि जब मैं इसकी जगह 0 सब इधर आ, देखो 1 plus x का पावर क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल वाली टर्म है, तो वो वेरिएबल वाली टर्म का पावर हाफ है, माइनस ये कांस्टेंट का पावर भी क्या है हाफ, तो यहाँ पे सेम पावर है, मतलब n आ गया। और दूसरा ऑपरेशन देखो x टेंड्स टू 0, x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 0, तो इसमें 1 plus x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो 1 plus 0, ये 1 plus x इसमें अप्रोच कर रहा है 1 को। जब ऐसा हो तब चेंज ऑफ वेरिएबल करने का, तो मैं क्या लूंगा, लेट 1 plus x इज इक्वल टू t, मतलब वेरिएबल x से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वेरिएबल t, इसलिए चेंज ऑफ वेरिएबल। नाउ x इसको अप्रोच कर रहा है, x टेंड्स टू 0, देयरफॉर 1 plus x इसको अप्रोच करेगा, 1 plus 0 अप्रोच करेगा, 1 plus x अप्रोच करेगा, 1 plus x की जगह 0 लिखूं, सो देयरफॉर 1 plus x अप्रोचेस 1, और ये 1 plus x क्या है t, सो t अप्रोचेस 1, ये आ गया। आप समझ गए, x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 0 तो 1 plus x सीधा 1 plus x, x की जगह पे टू टीचर्स क्या बोलेंगे 0 से 1 plus 0 1, बट इट्स बेटर टू राइट x टेंड्स टू 0, तो 1 plus x 1 plus x 1 plus x की जगह पे 0 सोचने का 1 plus 0 1, सो ये आया, और 1 plus x क्या है t, सो t टेंड्स टू 1। नाउ हियर 1 plus x क्या है, 1 plus x is t, तो वेरिएबल x आई एम कन्वर्टिंग टू t, सो x क्या है t minus 1, x is t minus 1, therefore हमारा क्वेश्चन जो L है, अब वो देखो कैसे मैं कन्वर्ट करता हूं, ट्राई करने से। therefore L जो है, therefore required limit which is okay, therefore L is equal to, so here L, therefore L कितना है, L is equal to limit क्या था क्वेश्चन, x tends to 0, 1 plus x raised to half, so required is L, और L कितना है, limit x tends to 0, and that is nothing but 1 plus x raised to half, नीचे क्या था x, और यहाँ पे था 1 plus x raised to half minus 1 raised to half, ये सॉल्व है। yes, अब वेरिएबल x से किसमें कन्वर्ट हो रहा है t, तो 1 plus x t है, एग्रीड, बट वेरिएबल x इसको टेंड करता है, x इसको अप्रोच करता है 0, x जब 0 को अप्रोच करता है तब t किसको अप्रोच करता है 1 को, तो ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट t में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो t टेंड्स टू 1, 1 plus x क्या है t, सो t रेज टू हाफ माइनस 1 रेज टू हाफ अपॉन x क्या है t minus 1, सीधा रिजल्ट आ गया। आप देखिए सीधा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब अगर आपको मास्टरी आ चुकी है तो ये रिजल्ट क्या आएगा, n की जगह पे हाफ है और a की जगह पे 1 है, n हाफ इनटू a मतलब 1 रेज टू n इनटू a रेज टू n minus 1, तो इसका आंसर आना चाहिए हाफ इनटू 1 रेज टू माइनस हाफ। हां, इधर रिजल्ट टू, बिकॉज़ limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is nothing but n into a raised to n minus 1, okay, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ये आंसर आए हाफ इनटू 1 raised to minus half। now what happens, 1 raised to minus half क्या आएगा, 1 raised to minus half क्या आएगा, 1 upon 1 raised to half आएगा आंसर 1 upon 1 raised to half। So therefore this question का आंसर क्या है,
1/2 into 1/1 raised to half, 1/1 raised to half। और आपको पता है 1 raised to वो भी पॉजिटिव फ्रैक्शन 1 होता है, so 1/2 into 1/1 आंसर will be 1/2। check the answer। See, by the remark above और फिर सीधे वो लोग कैलकुलेशन ही बिना बताए, without showing any calculations they are solving the questions। तो डन। सो आपको ये चेंज ऑफ वेरिएबल समझ में आया, ठीक है? थोड़ा अब एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है, वो मैं करता हूं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा हूं। रिक्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं एल रखता हूं तो एल कितना है? लिमिट एक्स टेंड्स टू, सेम कैलकुलेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस 1 रेज टू 5 है, माइनस 1 अपॉन एक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कैसे करना है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ओके, द क्वेश्चन इज लिमिट, रिक्वायर्ड को मैंने एल लिख दिया, विच इज लिमिट, वेरिएबल क्या है? एक्स टेंडिंग टू 0, फिर है एक्स प्लस 1 रेज टू 5, एक्स प्लस 1 रेज टू 5 minus 1 upon x, yes or no? Okay, x plus 1 raised to 5 is nothing but x plus 1 raised to 5 minus 1 upon x। वेरिएबल क्या है यहाँ? रिक्वायर्ड मैंने रखा है, हाँ, तो इधर वेरिएबल x, तो यहाँ पे x plus 1 raised to 5 है, कैसे minus 1 raised to 5। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ध्यान से, नीचे x है, नो प्रॉब्लम, पर यहाँ पे क्या है? x plus 1 raised to 5, can I write 1 as 1 raised to 5? Yes। Now you try to identify, try to correct this result। ये रिजल्ट एक्चुअली क्या है? ये ऊपर वाला देखो, n यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, तो वेरिएबल का पावर है माइनस कांस्टेंट रेज्ड टू x, और यहाँ पे ये वेरिएबल x a को अप्रोच कर रहा है। जब मैं लिमिट लगाता हूँ x टेंड्स टू a, मतलब x a को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल रेज्ड टू n माइनस कांस्टेंट रेज्ड टू n, और ये वेरिएबल कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो x टेंड्स टू 0 है, एग्रीड, पर यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म क्या है? x प्लस 1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? दोनों का पावर 5 और 5, यस, दोनों का पावर 5, और x की जगह पे 0 में रखूंगा, x टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 रखूंगा, 0 प्लस 1 क्या आएगा? 0 प्लस 1, हाँ, तो x प्लस 1 किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। तो हम यहाँ पे कौन से केस कराएंगे? चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब हम x plus 1 को we will select as a variable, let x plus 1 is y। every time t की जरूरत नहीं है। पॉपुलर चेंज ऑफ वेरिएबल अगर आपको करना है तो t, h, y और z। ओके, so x plus 1 is t, वेरिएबल x is converting into y, तो x plus 1 मैं रख रहा हूँ t। now here x वेरिएबल इसको अप्रोच कर रहा है 0 को, so therefore x plus 1, y क्या है? x plus 1, तो x plus 1 किसको अप्रोच करेगा? x की जगह पे 0 plus 1, therefore x plus 1 approaches 1, और x plus 1 क्या है? y, so y approaches 1। ओके, ठीक है, तो जब वेरिएबल x 0 पे अप्रोच करता है, y approaches 1, तो फिर x plus 1 y है। नाउ x plus 1 क्या है? y, तो वेरिएबल x को मुझे लिखना पड़ेगा, हम सब कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं इस लिमिट में इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, तो इसमें x क्या मिलेगा? y minus 1। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड थी वो लिमिट l थी, वो क्या था? लिमिट that was how much? That was limit, that is limit x tends to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1, नीचे x है और वहां पे कितना है? x प्लस 1 रेज टू 5 माइनस 1 रेज टू 5। अब वेरिएबल x किससे कन्वर्ट हो रहा है? वेरिएबल x से हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेरिएबल y, तो x जब 0 को अप्रोच करता है तो y 1 को अप्रोच करता है, तो आप वहां पे लिख दो इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 1, और x प्लस 1 की जगह पे y और x की जगह पे y माइनस 1।
ठीक है, वेरी इजीली सब कुछ मैंने हाईलाइट कर दिया है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो लिमिट y टेंड्स टू 1 और यहाँ पे आएगा y रेज़ टू 5 माइनस 1 रेज़ टू 5 और y माइनस 1 वापस लिखो, which is equal to लिमिट y किसको अप्रोच कर रहा था, y टेंड्स टू 1 x प्लस 1 y रेज़ टू 5 माइनस 1 रेज़ टू 5 अपॉन x क्या है y माइनस 1। तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तो a की जगह पे 1 है और n की जगह पे 5 है, तो आंसर क्या है n into a raised to n minus 1 5 into 1 raised to 4 5 into 1 which is 5 is the answer। और अगर आपको रिजल्ट लिखना है तो लिख दो because limit x tends to a x raised to n minus a raised to n इसी फॉर्म में है, इसलिए मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। यू कैन नॉट राइट, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे लिमिट y टेंड्स टू, क्यों ऐसे लिखना है, लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, x की जगह पे यहां पे वेरिएबल y है और ये x और ये ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है, ये रिजल्ट है, समझ जाओ। ओके, तो लेट मी टेक आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 5। ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन लेट मी सॉल्व यूजिंग, लेट मी सॉल्व वन more question using this logic। See what I will do is that textbook के questions भी करूँगा और textbook के बाहर के भी, instead of solving 5 questions, बाहर के 5 to 7 questions or you can say only 1 question or 2 questions for application, I will end up solving बाहर के important 3 type of question। one will be easy, one will be average, one will be tough। तो आपको minimum idea के maximum idea आ जाना चाहिए। Now similarly extra मैं question कर रहा हूँ कि L is find limit isolation, इसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। Find limit h tends to 0, so variable is h tends to 0, square root of x plus h minus square root of x upon h। इसको आप L is limit h tends to 0, square root of x plus h minus square root of x upon h। Okay, please be very very careful, अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए। लिमिट वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है h, तो h को छोड़ के बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट, तो x भी एक कांस्टेंट है, x भी एक कांस्टेंट है, हमेशा वेरिएबल x नहीं होता। इस रिजल्ट में x इज अ वेरिएबल, a इज अ कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में x इज अ वेरिएबल बिकॉज़ x अप्रोचेस 0, बाकी के सारे लेटर कांस्टेंट, x एक कांस्टेंट हो। h टेंड्स टू 0, राइट दिस एज x plus h whole raised to half minus, then I write as x raised to half upon h। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो x plus h में वेरिएबल h आ गया, तो ये वेरिएबल वाला टर्म रेज़ टू हाफ माइनस ये कांस्टेंट x रेज़ टू हाफ, तो यहाँ पे रेज़ टू हाफ दोनों में है, यहाँ पे रेज़ टू हाफ दोनों में है, x रेज़ टू हाफ, यस ओके, यहाँ पे सेम पावर है, x प्लस h का पावर हाफ माइनस x का पावर हाफ। और दूसरा अगर आप समझो तो नोट करके अगर आपको लिखना है तो मैं कहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन के बाजू में ही h इज अ वेरिएबल। ओके, आई विल राइट h is the variable and x is the constant। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में h टेंड्स टू 0 है, इसलिए h इज अ वेरिएबल, बाकी के सारे लेटर मतलब x कांस्टेंट है। ओके, तो मैंने लिखा x रेज़ टू हाफ। लेट हम कन्वर्ट क्या करेंगे, x प्लस h, समझो x प्लस h वेरिएबल का टर्म रेज़ टू हाफ माइनस कांस्टेंट रेज़ टू हाफ, तो हाफ आ गया, और ये x प्लस h उसमें आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस h में आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 0, तो x रेज़ टू हाफ, मतलब ये पूरी चीज x को वो अप्रोच करती है, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा उस रिजल्ट में, तो लेट x प्लस h इज इक्वल टू, लेट x प्लस h इज इक्वल टू से t। Okay, let me go with the variable y only, y। Now here वेरिएबल कौन है, x plus h is y मैंने लिखा, so variable h will now change to y। Now here h approaches 0,
therefore y क्या है x plus h, so therefore x plus h approaches x the constant, h is the variable, it approaches 0, so therefore x plus h will approach x, और x plus h क्या है y, so y approaches x, y approaches x here. That's why I said I will solve few questions but they will be good quality questions and you will understand. Here x plus h क्या है y, now x plus h is y, तो वेरिएबल h is being converted into y, तो h को क्या लिखेंगे, don't find x, h को फाइंड करने का y minus x, so h आ गया, वेरिएबल h आ गया in terms of new वेरिएबल y. अब रिक्वायर्ड जो थी, required was L, what is that L, limit L, that required limit is L, which is limit h tends to 0, limit h tends to 0, नीचे क्या है h, और क्वेश्चन में क्या है x plus h raised to half minus x raised to half. ओके, अब सारे जो भी मैंने बॉक्स में हाईलाइट करके मार्क किया है वो आप लिख दो, तो कोई भी आपको मिस्टेक नहीं होगी. नाउ हियर वेरिएबल कौन है, हियर वेरिएबल h है और उस h को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वेरिएबल y में, तो y किसको अप्रोच कर रहा है x को, तो x 0 पे अप्रोच करता है, सो लिमिट में वेरिएबल चेंज करने पर h अप्रोच 0, तो y किसको अप्रोच कर रहा है, y अप्रोच x, x plus h क्या है y, so y raised to half minus x raised to half, और नीचे क्या है y minus x. yes or no, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट ही हो गया, एंड लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, तो रिजल्ट के फॉर्म में ही है, तो आप रिजल्ट लिख सकते हैं. ओके, एंड दिस इज इन विच फॉर्म, ओके, एक ही जगह पे x है और n की जगह पे हाफ है, सो n मतलब हाफ इनटू, आंसर क्या आएगा हाफ इनटू a की जगह पे x रेज टू हाफ माइनस 1, ये आंसर आएगा हाफ इनटू x रेज टू माइनस हाफ, ये हो जाएगा 1/2 इनटू 1 x रेज टू हाफ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इनटू रूट x. फिनिश. यस, और हां कौन सा रिजल्ट लगाया हमने, बिकॉज़ लिमिट x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is nothing but n into a raised to n minus 1. वेरिएबल चेंज किया और ये रिजल्ट मेंशन किया, a की जगह पे x, n की जगह पे हाफ, बस वो आपको लिखना है, कांस्टेंट a और n लिखना है, आ गया. नाउ आई बिलीव आपको इसमें डाउट नहीं होंगे, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होंगे. चेंज ऑफ वेरिएबल मैंने कैसे किया, जस्ट फॉर मिनट, लेट मी हैव सम वाटर एंड देन आई विल कंटिन्यू. ओके, नाउ दिस पार्ट इज क्लियर, तो अब ये आपको आ गया. So सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 we have finished. Now क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 22 जो भी हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे बेस्ड है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे बेस्ड है. ओके, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पे बेस्ड है. What I will do is that I will teach you later on in the next video lecture. Let me teach you one important result which is given or not, just 1 minute. Okay, yes, they have given that sandwich theorem or squeeze theorem. Okay, so so what you remember is that theorem 3 and theorem 4 I am teaching, और उसके दो सॉल्व भी करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा. let f comma g be two given functions, okay, f and g are two given functions और वेरिएबल x है. If and fx is less than equal to gx and fx, okay, let f and g be two given functions defined for
variable x, for variable x, for variable x. Let f and g be two functions, be two given functions defined for variable x. If we are let अगर fx is less than equal to gx, fx is less than equal to gx, और ये फंक्शन fx और gx डिफाइंड है फॉर वेरिएबल x. अगर मैं इधर लिमिट अप्लाई करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, अगर a कांस्टेंट है, fx is less than equal to gx, तो लिमिट x टेंड्स टू a, applying limit x tends to a on both the sides doesn't make any change. So we will end up getting, अगर मैं दोनों साइड पे fx is less than equal to gx है और दोनों साइड पे मैं लिमिट x tends to a अप्लाई करता हूं, कोई भी चेंज नहीं आएगा. सिंपल. इतना आपको याद रखना है कि fx less than equal to gx है, तो लिमिट x tends to a, fx will be less than equal to limit x tends to a gx. और हाँ, अगर यहाँ पे लेस देन है तो भी वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा. मतलब अगर लेस देन है, अगर लेस देन है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी रहेगा. सो द थ्योरम 3 सेज कि fx is less than equal to gx, let fx is less than equal to gx, लिमिट लगाने पर we will end up getting this result. और आप ये रिजल्ट याद रखो, आप ये रिजल्ट याद रखो. ओके, just remember these results. So theorem 3 says, so therefore theorem 3 हमारे वर्ड्स में let f, g be two functions, be two functions defined for variable x, defined for variable x. तो आपको याद रखना है कि अगर if limit fx, if what do you remember, if fx is less than equal to gx, then दोनों बाजू लिमिट लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. सिंपल. इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है. दिस इज आवर थ्योरम 3. Now theorem 4 is sandwich theorem or squeeze theorem. What I will do is that I will give you the sandwich theorem and उसके एक दो सम करेंगे. तो बिकॉज टेक्स्ट की एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स में वो नहीं दिया है, so I will prefer to do sandwich theorem के एक दो क्वेश्चंस. Sandwich theorem. Theorem 4 is sandwich or squeeze theorem. Okay, sandwich or squeeze theorem. Okay. Now what is the sandwich theorem? आपको याद रखना है कि let f, g, h be functions in variable x. In variable be functions be the functions in variable x, in variable x. Okay, अब what is the theorem, sandwich theorem? If okay, let f, g, h be the function in variable x and just write hx is less than equal to fx is less than equal to gx. This is also given. hx is less than equal to fx is less than equal to gx. f, g और h तीन फंक्शंस हैं फॉर वेरिएबल x, और हमारे पास hx is less than equal to fx is less than equal to gx here, and hx is less than equal to fx is less than equal to gx. Theorem 3 मतलब अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करूं, therefore अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करूं तो मुझे लेस देन इक्वल टू ही रहेगा. आप समझे? By theorem 3 hx is less than equal to fx is less than equal to gx. This is given. तो अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई करता हूं तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा. अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx मुझे ढूंढना है, तो बीच वाला फंक्शन है. यहाँ पे एक फंक्शन कौन सा है? fx. fx is the function which is sandwiched between the two functions hx and gx. fx is the function which is sandwiched or squeezed between two functions hx and gx. थ्योरम 3 के मुताबिक मैंने लिमिट x टेंड्स टू a अप्लाई किया, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा. अगर if
ये लिमिट x टेंड्स टू fx के लेफ्ट साइड वाली लिमिट ये x टेंड्स टू hx इस लिमिट x टेंड्स टू hx L है एंड राइट वाली लिमिट x टेंड्स टू gx भी अगर L है, मतलब ये लिमिट मुझे बीच वाला फंक्शन जो है मिडिल में fx उसका लिमिट अगर ढूंढना है तो लेफ्ट साइड में लिमिट अगर L है और राइट साइड में अगर लिमिट L है तो then लिमिट x टेंड्स टू a बीच वाले फंक्शन का लिमिट क्या है, then बीच वाले फंक्शन का लिमिट भी क्या आएगा, बीच वाले फंक्शन का लिमिट L। मैं दो सम्स करूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। Let me write the sandwich theorem again. Theorem 4 is sandwich theorem. Sandwich or squeeze theorem. And that is our theorem 4. Sandwich squeeze theorem 4 दिया है। ओके, अब तीन फंक्शंस हैं। Let h, f, g be functions, be given functions, be given functions for variable x या in variable x, okay, और what is given, hx is less than equal to, hx is less than equal to, what is given, hx is less than equal to, and hx is less than equal to, fx is less than equal to gx, this is given। तो by theorem 3 अगर मैं अप्लाई करूं लिमिट x tends to a, let me apply limit x tends to a, तो hx less than equal to, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आएगा, yes or no, yes, g of x, this is by theorem 3, this is by theorem 3। वो दो फंक्शन में रिजल्ट का तीन में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब hx less than equal to fx less than equal to gx है, लिमिट x tends to a मैंने अप्लाई किया तीनों फंक्शन पे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं रहेगी, लेस देन इक्वल टू रिमेन्स लेस देन इक्वल टू। अगर मुझे लिमिट x टेंड्स टू fx निकालना है, इस लिमिट के लेफ्ट वाली लिमिट और राइट वाली लिमिट दोनों इक्वल टू l है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a hx l है और राइट वाली लिमिट भी gx वो भी अगर l है तो बीच वाले फंक्शन का लिमिट देन लिमिट x टेंड्स टू a fx भी l आएगा। फिनिश्ड, दिस इज आवर सैंडविच थ्योरम। अब हो सकता है कि आपको ये मैंने जो समझाया अगर वो समझ में नहीं आया तो इसको कैसे करें, तो लेट्स मी सॉल्व टू क्वेश्चन नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक में नहीं किए हैं। आई विल or those type of questions you will find in few reference books, so let me solve those questions and then we will understand the application of sandwich theorem। easy questions हैं, tough नहीं है। okay, suppose the question is if question आप लिखो if x square plus 1 is less than equal to fx is less than equal to 2x raised to 4 plus x square plus 1, then find limit x tends to 0 fx। मतलब function fx is squeezed, function fx is squeezed between two functions, it is sandwiched between two functions और उस फंक्शन fx का हमको लिमिट ढूंढना है। पर हाँ, यहाँ पे तीनों फंक्शंस एक ही वेरिएबल में होने चाहिए x में, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा वेरिएबल x इसको अप्रोच कर रहा है 0। मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हियर स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या है, fx इज लेस देन इक्वल टू क्या है 2x raised to 4 plus x square plus 1, this is given और हमको चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0। तो तीनों में अप्लाई करो लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, और अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 तो it will remain the same, inequality will not change, so limit x tends to 0 x square plus 1
is less than equal to limit x tends to 0 fx which is less than equal to limit x tends to 0 into 2x raised to 4 plus x square plus 1. I hope I'm clear. Yes. मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई क्यों करने का? x अप्रोचिंग 0 हमको पूछा है, y लिमिट x टेंड्स टू 0 तो वेरिएबल x इससे अप्रोच कर रहा है 0 को, तो वो लिमिट लगा दो. सो दैट इनइक्वालिटी डजंट चेंज. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx which is less than equal to limit x tends to 0 2x raised to 4 plus x square plus 1. और अगर आपको मेंशन करना है तो वो लिख दो थ्योरम 3. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन. अब मैं लेफ्ट साइड वाले फंक्शन का लिमिट निकालूंगा, राइट वाले साइड के फंक्शन का लिमिट निकालूंगा. मतलब नाउ हियर लिमिट x tends to 0. नाउ लिमिट x tends to 0 x square plus 1. x square plus 1 कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस. तो कंटीन्यूअस फंक्शन का लिमिट कैसे मिलेगा? x की जगह पे अप्रोचिंग नंबर 0 स्क्वायर प्लस 1. 0 स्क्वायर कितना होता है? 0 प्लस 1. तो कितना आया? 1. तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 कितना आया? 1. सो लेफ्ट वाले फंक्शन का लिमिट कितना है? लेफ्ट वाले फंक्शन का लिमिट मैंने निकाला. लेफ्ट लिमिट निकाली 1. राइट वाले लिमिट निकालो. लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है. लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है. ये जो लिमिट है, ये दो लिमिट है, इट इज सैंडविच बिटवीन टू लिमिट्स. तो लेफ्ट वाली लिमिट निकालो और राइट वाली लिमिट निकालो. रिक्वायर्ड लिमिट बीच में आएगी. तो राइट वाले फंक्शन का लिमिट निकालो. लिमिट x टेंड्स टू 0 2x रेज़ टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब ये क्या है? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस. पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस. तो x की जगह पे 0 लिख दो. 2 into 0 raised to 4 plus 0 का स्क्वायर प्लस 1. तो 0 raised to 4 0 0 into 2 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना आया? 1. तो राइट वाली लिमिट भी कितनी आई? राइट वाली लिमिट भी 1 है. Therefore लिमिट x tends to 0 2x raised to 4. ओके मैं लिख देता हूं. ओके, इधर मैं एक बार मेंशन कर देता हूं बिकॉज़ पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस. ओके, इधर लिखा मैंने, इधर भी अंडरस्टूड है. टीचर कैंसिल नहीं करेंगे. यहाँ पे नहीं लिखा है पर वहां पे लिख दिया. तो आप देखो, मैं हमारा क्वेश्चन सॉरी therefore limit x tends to 0 2x raised to 4 plus x square plus 1. ये लिमिट कितनी आई? 0. अरे ये कितनी आई? 1. ये लिमिट कितनी आई? 1. ये लिमिट 1 आई. Since this limit turns out to be 1, और यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पे क्या लिमिट x tends to 0 x square plus 1 था. यहाँ पे जो लिमिट ढूंढनी है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx and it is sandwich between two limits. लिमिट x टेंड्स टू 0 x square plus 1 और 2x raised to 4 plus x square plus 1. ये लिमिट मैंने ढूंढी 1 आई. ये लिमिट भी कितनी है? 1. तो ऑब्वियसली बाय सैंडविच थ्योरम बीच वाले फंक्शन का लिमिट क्या है? 1. खत्म. सीधा लिखो बाय सैंडविच थ्योरम. बाय सैंडविच थ्योरम. बाय प्रेफर द वर्ड सैंडविच थ्योरम ओनली. By sandwich theorem, limit x tends to 0 बीच वाले फंक्शन का लिमिट 1 आएगा. फिनिश. Yes or no? Yes. टफ क्वेश्चन नहीं है और इजी भी नहीं. हो सकता है मेजॉरिटी इजी टॉपिक था, सम्स भी ये टफ भी नहीं है सम, बट सपोज अगर डाउट है तो लेट मी डू वन मोर एग्जांपल. लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन. Okay, if 1 is less than equal to fx is less than equal to x square plus 2x plus 2 x square plus 2x plus 2, then find limit x tends to minus 1 fx. ये पूछा. तो यहाँ पे आप देखो सैंडविच थ्योरम में क्या होता है? वन फंक्शन विल बी
सैंडविच बिटवीन टू फंक्शंस और हमको उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। हियर वन क्या है, हियर नाउ वन इज less than equal to 1 is less than equal to here 1 is here 1 is less than equal to fx is less than equal to क्या दिया है x square plus 2x plus 2 और हाँ for all real numbers okay x is a real number। तो थ्योरम 3 और हमको पूछा क्या है find limit x tends to -1 of fx। तो इसमें अगर मैं लिमिट लगाता हूं लिमिट x tends to -1 इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी बाय थ्योरम 3। तो देयरफॉर लिमिट x tends to -1 of 1 will be less than equal to limit x tends to -1 of fx। ओके थोड़ा छोटा डिवाइड निकालता हूं। देयरफॉर लिमिट x tends to -1 of 1 less than equal to limit x tends to -1 of fx will be less than equal to limit x tends to -1 of x square plus 2x plus 2 by theorem 3। सपोज इस 2 मार्क क्वेश्चन ऐसा लिखना पड़ता है। अब मुझे बीच वाले का लिमिट ढूंढना है, ये बीच वाली लिमिट ढूंढनी है। बीच वाली लिमिट इज सैंडविच बिटवीन टू लिमिट्स। तो पहले ये लिमिट निकालते हैं। अब आपको पता है लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। नाउ लिमिट x tends to -1 of 1 what is 1 1 is a constant so limit of constant क्या होता है constant 1 simple। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको एक नया एप्लीकेशन सीखने को मिला। ओके एंड लिमिट x tends to -1 of x square plus 2x plus 2। ओके ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस इसलिए आप -1 सब्स्टिट्यूट कर दो ये एग्जिस्ट करता है। सो -1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस 2 -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 2 क्या आया 1 because limit of constant is constant। देखिए व्हाट यू आर राइटिंग दिस वे limit of constant is constant याद रहेगा या फिर ऐसे याद रखो limit x tends to a k because limit x tends to a k is k limit of constant is that same constant। और हाँ यहाँ पे आप लिखो because polynomial functions are continuous। ओके तो ये लिमिट कितनी आई therefore ये लिमिट कितनी आई therefore limit x tends to -1 x square plus 2x plus 2 sorry that turns out to be 1 तो ये लिमिट 1 आई। और दूसरा आपको पता ही है कि ये लिमिट तो 1 ही आई because limit of a constant is constant। हाँ तो आप देखो लेफ्ट साइड वाली लिमिट भी 1 राइट साइड वाली लिमिट भी 1 इस रिजल्ट में दिस लिमिट इज स्टैंडिंग बिटवीन टू लिमिट्स। इसका लिमिट 1 है इसका लिमिट 1 है तो बाय सैंडविच थ्योरम बीच वाला फंक्शन fx उसका लिमिट कितना आएगा 1। therefore by sandwich theorem don't go for theorem number sandwich theorem रिजल्ट का स्क्वीज थ्योरम मत लिखना वो बेटर है सैंडविच थ्योरम लिखो। लिमिट x tends to -1 fx ये लिमिट was sandwich between that limit and this limit common है 1 so that's why 1 equal to 1 sorry so ये लिमिट बाय सैंडविच थ्योरम आ गया। ओके परफेक्ट सो बाय सैंडविच थ्योरम ये फंक्शन का लिमिट कितना है लिमिट x tends to -1 fx is 1 परफेक्ट। तो अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए जस्ट 1 मिनट। ओके सो ये सैंडविच थ्योरम आपको समझ में आ गया ना। Let me see if there is any one more question which I can solve for you। अभी एग्जाम्पल में से कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 2 में से कोई भी क्वेश्चन
करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है। That I will do. Example 2 I will solve in the next video lecture. Example 3 we have done. 4 let me see the Sandys theorem पे है कोई नहीं है, so sorry now और हाँ एक इलस्ट्रेशन 1 से लेके 10 आप डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, या फिर आपको टेबल बना के ट्रायल और एरर मेथड से करना है तो वो आप समझ जाओगे। देयर इज नो नीड फॉर द ग्राफ। ओके, एग्जांपल 9 और 10 में बाद में आपको समझाऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ओके, सो इलस्ट्रेशन 1 to 10 एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, दे आर जस्ट फॉर रेफरेंस, दे आर जस्ट फॉर रेफरेंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज L is limit x tends to 2, x tends to -2, x raised to 5 plus 32 upon x raised to 3 plus 8। अच्छा क्वेश्चन, try to get the answer। अगर आप करोगे इससे, think about the logic। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, टेक्स्ट बुक में ही था, टेक्स्ट बुक में ही ऐसा क्वेश्चन था। L is limit x tends to -2, x tends to a की जगह पे क्या है -2, और x raised to 5 और x raised to 3 है, तो उस रिजल्ट में कन्वर्ट करना है माइनस, दिस इज नॉट, दिस इज 2 raised to 5, पर a की जगह पे क्या है -2, तो मैं इसको लिखता हूं माइनस ऑफ -32 अपॉन x क्यूब माइनस ऑफ -x क्यूब के, मुझे यहाँ पे a क्या है माइनस, सो दिस इज नॉट 2 raised to 5, दिस इज माइनस ऑफ -32 माइनस ऑफ -8 और -2 raised to 5 -2 raised to 3 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -2, सो x raised to 5 minus -2 raised to 5 अपॉन x raised to 3 minus -2 raised to 3 हो गया। क्लियर? नाउ हियर x किसको टेंड कर रहा है -2, so therefore x is not equal to -2, so x plus 2 is not equal to 0, so multiply and divide by x plus 2 not equal to 0 in numerator and denominator, so L क्या हो जाएगा, limit x tends to -2 x raised to 5 minus -2 raised to 5 upon x plus 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x plus 2 upon x cube minus -2 raised to 3। अब x raised to n minus a raised to n, तो x plus 2 को हम क्या, सॉरी इसको मैं लिखूंगा x raised to 5 minus -2 raised to 5 upon, I will write as x minus of -2 into, यहाँ पे कितना आएगा x minus of -2 और नीचे आएगा x cube minus -2 raised to 3। I hope no problem। अब ये पक्का रिजल्ट है। See, in many schools they ask this standard question is for 1 mark, अगर 2 मार्क के लिए है तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। So L, so therefore L क्या है, limit x tends to -2, limit x tends to -2 into x raised to 5 -2 raised to 5 upon x minus of -2 into, यहाँ पे कितना है x minus of -2 upon x cube minus -2 raised to 2। See, you will enjoy the sums or limits and derivatives, बहुत interesting है। Even the next chapter which I will be taking is the probability, that in the textbook is very nice, you will enjoy that chapter, that is also very important for your 12th standard। और दूसरा जो लॉजिक है या मैथमेटिकल रीजनिंग है उसमें, ओके बाद में, नाउ हाँ मैं कह रहा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग है तो आई विल नॉट बी सॉल्विंग द सम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मैं करूंगा मैं सारे थ्योरी के साथ वैसे ही सम्स आपको दे दूंगा और एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ेगी।
सेम थिंग गोस फॉर स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज एक ही टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग नहीं करने हैं। ओके हाँ बिल्कुल। सो इस फॉर्म में है n की जगह पे पहले में क्या लिख रहा है 5 into -2 raised to 5 minus k into 1 upon इधर a की जगह पे -2 है और n की जगह पे 3 है, तो क्या आएगा n into a raised to n into a raised to n minus 1 n into a raised to n minus 1 फिनिश्ड। सब्स्टिट्यूट कर दो आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा आंसर। तो ये n हो गया n कितना है इधर n is 5 into -2 raised to 4 ऐसे भी चलेगा डायरेक्टली into 1 upon n कितना है 3 into -2 का स्क्वायर। सी वो -2 का पावर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है रिजल्ट लिखो और सीधा आप लिख सकते हो n कितना है 5 into -2 raised to 4 is 16, so 5 into 16 5 into 16 into 1 upon 3 into 1 upon 3 into 1 upon 4, so n आएगा 5 into 5 into 4 1 जा 4 4 जा into 1 by 3 into 1, but the answer is 5 4 जा 20 by 3 yes, let me check the answer 20 by 3 yes, simple, easy done। अब let me see if there is one more question which I can solve so that you can understand or not। Okay, okay now the last question for today, और हाँ ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, so it is better I finish it off here only। ओके तो ओके okay now should I solve this question or not? दिया है तो लेट मी सॉल्व। No, they are not given. Okay. What I will do is that I will end over here only. ये बहुत थोड़ा अलग एप्लीकेशन है। I will see अगर मुझे कोई दूसरा भी ऐसा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर मिल सकता है। So here आप लोग समझ गए कि सम्स बहुत इजी हैं अगर थियरी अच्छी तरीके से आती है। This chapter is very very important। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स इज एक्चुअली मेड बाय क्लबिंग टू चैप्टर्स। हमारे टाइम पे और पुराने सिलेबस में ये दो चैप्टर्स होते थे, लिमिट्स ऑफ फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। तो दो चैप्टर क्लब करके ये चैप्टर बनाया है और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर 12th स्टैंडर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिनिश video lectures of limits and derivatives by studying them and going through them on daily basis and make a very good note। I believe आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, वैसे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, so that's it for today। Thank you। Take care।